आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु स्वर्ग में आनंद है, आप चाहते हो हमारे जीवन में आनंद हो। आप हमें एक आनंदित जीवन दिया है प्रभु। आपने वह जीवन दिया है प्रभु जो हमेशा आगे और ऊपर की ओर है। मैं आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में उड़े लगे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने जीवन के हर एक कार्यों में आपकी उपस्थिति के लिए। जहां आप उपस्थित होते हो परमेश्वर, वहां आजादी होती है। जहां आप उपस्थित होते हो वहां स्वतंत्रता होती है। जहां आप उपस्थित होते हो वहां आनंद होता है। जहां आप उपस्थित होते हो परमेश्वर, वहां प्रेम होता है। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए मेरे जीवन के ऊपर, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों के ऊपर। मैं जो भी काम में हाथ डालता हूं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति उसे सफल बनाती है। आप इस प्रार्थना में उपस्थित हो, आप इन लोगों के बीच में उपस्थित हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं इनके जिंदगी के लिए, इनके जीवन के लिए। ए प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं ये जैसे ही जुड़ रहे परमेश्वर, ये ग्रहण कर रहे हैं आत्मा की भरपूरी को परमेश्वर, आपकी दैवीय सामर्थ को। जब भी जो ये सीखते हैं ये अपने जीवन में लगाते हैं, और जैसे ये लगाते हैं इनका जीवन कई गुना आशीषित हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ सिखाने वाली पवित्र आत्मा के लिए, आपकी आत्मा की भरपूरी के लिए परमेश्वर, जो अभी यहाँ पे उपस्थित है। आपकी आत्मा, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपकी सत्यनिष्ठा के लिए धन्यवाद। आप मुझ में चलते हो, आप मुझ में दिखाई देते हो, आप मेरे द्वारा लाखों जिंदगियों को बदल रहे हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने जीवन को तेरे सामर्थ्य हाथों में रखता हूँ। मैं इन लोगों को तेरे सामर्थ्य हाथों में रखता हूँ। आपकी उठाने वाली हाथ प्रभु, आपका सामर्थ्य हाथ प्रभु इनके जीवन पर है। आज रात जब वचन को सुनेंगे परमेश्वर, आपकी करुणा, दया, प्रेम और सत्यनिष्ठा से भर जाएंगे। ये आपकी चंगाई को ग्रहण करेंगे, ये आपकी दैवीयता को ग्रहण करेंगे, ये आपकी उपस्थिति को ग्रहण करेंगे, ये आपकी भरपूरी को ग्रहण करेंगे। ये हर वो अपनी इच्छाओं को ग्रहण करेंगे जो इनके जीवन में है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति इनके जीवन में बहुतायत से होने के लिए। जैसे ही आपके वचनों में ध्यान लगाते हैं परमेश्वर, ये अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। हालेलुया। जैसे ही आपके वचनों में ध्यान लगाते हैं, जैसे मूसा के समय में इस्राएली जैसे ही पीतल के सांप पे ध्यान दिया, वे बचाए गए थे। वे लोग जो सांप से काटे हुए थे, वे बचाए गए थे। जब ये आपके वचनों में ध्यान लगाते हैं परमेश्वर, ये अपने जीवन की परिस्थितियों से बचाए जाते हैं। आपका वचन इनके जीवन में पहाड़ों को हटाने के लिए काफी है। आपका वचन इनके हर टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करने के लिए काफी है। हर उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल बनाता है। आपका वचन इनकी आत्मा का प्रकाश है। आपका वचन इनकी आत्मा को इनलाइटन करता है, प्रकाशित करता है। जैसे ही इसे ले लेते हैं, ये इनके मार्गों के लिए उजियाला बन जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका वचन इनकी पांव के लिए दीपक और इनके मार्गों के लिए उजियाला है। मैं धन्यवाद देता हूं इनके जीवनों के लिए। मैं इनके जीवनों के लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी भरपूरी इनके जीवन में होने के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आप वचन को सुनेंगे, जैसा कि हर दिन होता है, आप आशीषित होते हैं, तो मत होने दीजिए कि कोई भी चीज आपको प्रार्थना से दूर करे। हर रात आप जुड़ रहे, इसे अप्लाई कीजिए जो आप सीख रहे हैं। आइए हम एक भाग को देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है आत्मिक रूप से उत्तर दो। आत्मिक रूप से उत्तर दो, बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। रोमियो 8वां अध्याय का 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ लिखा है कि हर वो चीज जो शरीर, जिसका परिणाम क्या है, शारीरिक है। हर वो चीज जो शरीर से जुड़ा हुआ है, यदि आप उस पे मन लगाएंगे आपको मृत्यु मिलेगी। लेकिन आप अगर जीवन में आप चाहते हो कि आपको जीवन मिले, और वो जीवन अनंत जीवन, एक आनंदी जीवन, तो लिखा है जीवन और शांति पाने के लिए लिखा है, परंतु आत्मा पर मन लगाना। आप यदि पवित्र आत्मा के कामों पर मन लगाते हैं, आप यदि आत्मा पे मन लगाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? जीवन।
यदि आप चाहते हो कि आपको जीवन मिले, आपको मन लगाना होगा आत्मा पे। लिखा है आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति। तो बहुतों ने कहा ओ शांति कहां, इस विश्व में शांति है ही नहीं है। आप मन किन चीजों पे लगा रहे हैं? क्या आप उन चीजों पे मन लगा रहे हैं जो आपके मन को शांति से भरता है? क्या आप उन चीजों पे मन लगा रहे हैं जो आपके मनों को जीवन से भरता है, आपके मनों को यीशु मसीह के जीवन से भरता है, आपके मनों को यीशु मसीह के प्रेम से भरता है, आपके मनों को यीशु मसीह की करुणा से भरता है, आपके मनों को यीशु मसीह की दया से भरता है, आपके मनों को यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा से भरता है, आपके मनों को यीशु मसीह के प्रेम से भरता है, आपके मनों को यीशु मसीह की शांति से भरता है? या आप इन चीजों पे मन लगा रहे हैं, या आप ध्यान दे रहे इन चीजों पे जो शरीर का है? हम वचन को देखेंगे, बहुत ही अद्भुत वचन है। परमेश्वर की इच्छा यह है ही नहीं कि हम सिर्फ आत्मिक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अंधकार के बल भी आत्मिक है। दुष्ट पंथों में लोग और जो शैतान की उपासना करते हैं वे भी क्या है? आत्मिक। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां लिखा है जो लोग शैतान की उपासना करते हैं वे क्या है? आत्मिक हैं। वह चाहता है कि हम उसके प्रति आत्मिक बने। आत्मिक होने का क्या अर्थ है? आप परमेश्वर के प्रति आत्मिक बने। बहुत ही अद्भुत है। लिखा है कि परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कौन सी आत्मा? वह आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आई है, वह आत्मा जिसने परमेश्वर का जीवन आपके अंदर रखा है, वह आत्मा जिसमें परमेश्वर का जीवन है, वह आत्मा जो आपके जीवन में वचनों को लाता है, उस पे मन लगाना जीवन और शांति है। वह चाहता है कि हम उसके प्रति आत्मिक बने। वह चाहता है कि आपका दिमाग आपकी आत्मा की दिशा में लगाई जाए। आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। अब आपका दिमाग जो है वह सांसारिक है और ये आपका दिमाग हमेशा संसार की ओर भागेगा। अब जब आप मनन करते हो तो आपका दिमाग भी क्या हो जाता है? एक आत्मिक दिमाग। यही कारण है कि मैं निरंतर परमेश्वर के वचन पे ध्यान मनन करने की जरूरत है। यहोशू 1:8 में लिखा है कि तू इस पे ध्यान दिए रहना दिन में और ध्यान दिए रहना रात में। जितना अधिक आप वचन में मनन करते हो, ध्यान लगाते हो, आपका दिमाग आत्मिक दिशा में बढ़ते जाता है। आपका दिमाग हमेशा आपको वही दिखाता है जो आपके पास नहीं है। आपके पास बच्चे नहीं है, शैतान आपके जीवन को इसके द्वारा निराश करेगा। आपके पास पैसे नहीं है, शैतान आपको वही दिखाएगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप निराश रहो। आपके जीवन में 1000 चीजें शैतान आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि दिमाग जो बना है, दिमाग जो आया है, आप ध्यान दीजिएगा, दिमाग हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही कारण है कि जो आत्मिक दिमाग के व्यक्ति जो आत्मिक दिमाग के नहीं है, वो हमेशा पूरा जीवन परेशानी में रहते हैं, पूरा जीवन। क्योंकि उन्हें जीवन में केवल और केवल क्या दिखाई देता है? कमी, गड़बड़ी, परिस्थिति। वे आत्मिक दिमाग के है ही नहीं। उनका दिमाग जो है, दिमाग के परिणाम नकारात्मक है। हालेलुया। दिमाग के परिणाम क्या है? नकारात्मक। इसलिए शैतान ने दिमाग का इस्तेमाल किया हव्वा को वो फल को खिलाने के लिए। शायद आपको पता नहीं, शैतान ने कहा क्या कोई ऐसा वृक्ष का फल है जिसे परमेश्वर ने खाने से तुम्हें मना किया है? आपको इसे समझना होगा। शैतान ने किस तरह से घुमाकर हव्वा को पूछा, क्योंकि उसे पता था कि उसे दिमाग के स्तर में फंसाया जा सकता है। आपकी आत्मा बनी है परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए, परमेश्वर के साथ एक होने के लिए, परमेश्वर के परिणामों को पैदा करने के लिए। लेकिन आपका दिमाग बना है, हालेलुया, आपका दिमाग हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए बना है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि केवल आप आत्मिक दिमाग के हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा, जो वचन आपके जीवन में आत्मा के द्वारा है, आप उन्हें जियो, आप उनका आनंद लो। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर ने आपको झोपड़ी दिया, आप उसमें आनंद मनाओ, धन्यवाद दो, आभार व्यक्त करो। इतना आभार व्यक्त करो कि वो महल बन जाए। क्योंकि आपका दिमाग हमेशा और हमेशा क्या दिखाता है? जो नहीं है, निगेटिव।
जब आप खेत को छोड़ दोगे, खेत में हमेशा क्या उगेंगे? खरपतवार। वह सेव के पेड़ नहीं लग सकते। सेव के पेड़ यदि खेत में लगाने हो, आम के बगीचे लगाने हो, तो वहां पे बीज बोने पड़ते हैं, बीज बोने पड़ते हैं। तो आप चाहते हो कि आप एक आत्मिक दिमाग के हो जाओ, आपको अपने दिमाग में बीज बोने पड़ेंगे, वचन को बोने पड़ेंगे आपके दिमाग में, और लंबे समय तक आपके दिमाग में वचन बने रहने चाहिए, तभी आपकी आत्मा में जाएगा और परिणामों को लाएगा। यदि ये वचन आपके दिमाग में बना हुआ है, सुबह में आपने मनन किया, दोपहर में आप भूल गए, ये कोई परिणाम नहीं लाएगा, फिर आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम होंगे। तो यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो परिणाम हो वो क्या हो? वचन के अनुसार हो। लिखा है कि धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। लेकिन कैसे बढ़ेंगे? कैसे धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे? यदि वह आत्मिक दिमाग के ना हो, यदि वे अपनी वृद्धि को सोच ही ना रहे हो, यदि वे अपनी वृद्धि पर ध्यान ही नहीं लगा रहे हो, तो वे कैसे बढ़ेंगे खजूर के समान? और कैसे लेबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे? कैसे? यदि उनके पास एक आत्मिक दिमाग ना हो। तो मत होने दीजिए कि आपके पास एक शारीरिक दिमाग है, आप वही देख रहे हो जो नहीं है। आप शैतान चाहता है वो चीजें और ना हो। हालेलुया। जो चीजें नहीं है, आप यदि उस पर से ध्यान को हटा दोगे और परमेश्वर के वचन में ध्यान लगा के उस वचन का आनंद मनाओगे, तो आपके पास जो चीजें नहीं थी वो तुरंत आ जाएगी। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, एक आत्मिक सिद्धांत है जिसे बहुतों को नहीं पता। यदि आपकी चाबी खो जाएगी, आप खोजते रहोगे, चाबी नहीं मिलेगी। जब आप खोजना बंद कर देते हो, आप किसी और चीजों में ध्यान को शिफ्ट कर लेते हो, चाबी आपको मिल जाती है। यही आपके दिमाग के साथ है। आपका दिमाग जिन चीजों के लिए परेशान रहता है वो कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। क्योंकि आप हालेलुया उस चिंता के द्वारा, यीशु मसीह ने कहा किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि यीशु को पता था कि जब तक एक मनुष्य चिंताओं को करेगा, तब तक वह जो है अपने जीवन में उन परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेगा, लाएगा। कमी को आप जब सोचोगे, कमी आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। आप उन कमी को अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप वो जीवन को सोच रहे हो। अय्यूब 3 अध्याय का 25वां वचन, मैं जिन बातों को सोच रहा था वही मेरे जीवन में, मैं जिन बातों से डर रहा था वही मेरे जीवन में आ पड़ती थी। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? शैतान आपके जीवन में परिस्थितियों को लाने के लिए पहले परिस्थिति आपके दिमाग में बनाता है। दिमाग में जब यह आपके दिमाग में उन परिस्थितियों को बनाएगा तो आपको क्या करेगा? हालेलुया। जब यह आपके दिमाग में उन परिस्थितियों को बनाएगा तभी शैतान आपके जीवन में रियल परिस्थिति को ला पाएगा। परमेश्वर ने अब्राम जो निर्वंश था उससे कहा, मैं तुझे बहुतों का पिता बनाऊंगा। अब्राम का दिमाग नहीं बदला, वो अपनी नौकरानी को देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा उसे कि तुम आकाश को देख। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले अब्राहम के क्या बदले? दिमाग को बदला। तो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में सही परिणाम हो, लेकिन इसके पहले एक चीज और है जो परमेश्वर चाहता है, आपके पास एक क्या हो? आत्मिक दिमाग हो। तो यही है, आत्मिक रूप से उत्तर दो। आज का टॉपिक है, आपके पास जब आत्मिक दिमाग होता है, आप आत्मिक रूप से परमेश्वर को और लोगों को उत्तर देते हो। आप अपने जीवन को भी, जीवन में जो शैतान जो स्थितियों को दिखाता है, आप उसे आत्मिक रूप से उत्तर देते हो। हालेलुया। अब आप देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 वचन बहुत ही अद्भुत है। यहां लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई है। विश्वास, आशा, प्रेम। हालेलुया। विश्वास क्या है? अस्थाई। आशा क्या है? अस्थाई। और प्रेम क्या है? अस्थाई। पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों यहां पे प्रेम के विषय में बात की गई है? यदि आप एक आत्मिक दिमाग के पुरुष हो तो आप अपने जीवन में कभी ऊब नहीं सकते। एक ही काम को करते करते ऊब नहीं सकते। क्यों नहीं ऊब सकते? एक ही घर में रहते रहते ऊब नहीं सकते। एक ही व्यक्ति के साथ समय गुजारते गुजारते ऊब नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, वह व्यक्ति जो आपके साथ है वो नया बन जाता है। आप क्या बन जाते हो? नए। हालेलुया। आपको पता नहीं है, आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप एक नए मनुष्य के रूप में आपका जन्म होता है।
एडिफाइथ oneself, one who speaks in tongue edifieth oneself। वह जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो खुद को ऊंचा उठाता है, आपकी आत्मा क्या हो जाती है, नई, ऊंची, आप एक अलग स्तर में चले जाते हो, आप एक अलग स्तर के व्यक्ति हो जाते हो। तो वो व्यक्ति जो अन्य भाषा को बोल रहा है वो पुराना व्यक्ति है ही नहीं, एक अलग स्तर में है, अलग स्तर में। जैसे कि आप जो बच्चे में होते हो वो जवानी में नहीं होते हो, आप जो जवानी में होते हो आप बुढ़ापे में बदल चुके होते हो। यही कारण है कि हम जब अन्य भाषा को बोलते हैं तो हम वो पहले वाले इंसान नहीं रहते। तो व्यक्ति जो अन्य भाषा को नहीं बोल रहा उसका दिमाग कभी भी नया नहीं हो सकता। दिमाग को नया बनाने के लिए अन्य भाषा को बोलना क्या है, जरूरी। जब आप अन्य भाषा को बोलते हो आपका दिमाग एक नए स्तर में चला जाता है, आपकी आत्मा का एक नया स्तर होता है, आपके जीवन का एक नया स्तर होता है। और आप जब अन्य भाषा बोलते हो आप क्या करते हो, आत्मा से भरते जाते हो, और आत्मा से भरने के बाद आप विश्वास में क्या होते जाते हो, बढ़ते जाते हो। तो अब विश्वास, आशा, प्रेम में तीनों क्या है, अस्थायी। तो आपको अपने जीवन में तीन चीजों का प्रैक्टिस करना है, और वो क्या है, विश्वास का। होने दीजिए कि आप अपने जीवन में उन वचनों को ले लो, भर लो उन वचनों को जो आपके दिमाग में पॉजिटिव प्रतिबिंब बनाते हो, परमेश्वर के दर्शन को बढ़ाते हो। तो अब यहाँ पे विश्वास, आशा, प्रेम में तीनों अस्थायी है। तो विश्वास कहां से आता है, वचन को सुनने से। आप जब बोल रहे हो और उन वचनों को सुन रहे हो तो आपके दिमाग में जो चित्र बनेगा वो वचन का बनेगा। तो विश्वास क्या है, अस्थायी। आपको परमेश्वर चाहता है कि आप वचनों में जो विश्वास है उसका चित्र बनाओ अपने दिमाग में। दूसरा है आशा। आपको अब जो आपने जो चित्र बनाया अपने दिमाग में, आप आशा करते हो कि ये चीजें हो गई है, ये चीजें हो चुकी है, मैं इसे जी रहा हूं। हालेलुया, परमेश्वर इसे दे दिया है। और तीसरा है प्रेम। ये तीनों अस्थायी है, लेकिन इसके बाद लिखा है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है, प्रेम। प्रेम सबसे बड़ा है। और वो किस प्रेम की बात कही गई है, ये प्रेम मानवीय आत्मा का नहीं, ये पवित्र आत्मा का है। आइए हम एक वचन को और देखते हैं। ये वचन लिया गया पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का पहला वचन, प्रेम का अनुकरण करो। क्योंकि प्रेम इसमें क्या है, लिखा है कि विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों क्या है, अस्थायी। आपको इन तीनों पे काम करना है। अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाना है, अपने जीवन में उन वचनों को लेकर, उन वचनों से अपने दिमाग को भरकर, उन वचनों का चित्र बनाकर जो परमेश्वर ने आपसे कहा है। आपको एक आशावादी होना है। आपको ये नहीं विश्वास करना है सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो जाएगा, नहीं। आपको हमेशा उस वचन में जो आशा है उसमें जीना है। और तीसरा है प्रेम। मत होने दीजिए धरती पर एक भी आदमी हो जिसे आप नफरत करें। यदि आप उसे नफरत करते आप परमेश्वर के दर्शन को नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को क्या रखें, शुद्ध उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने कहे। तो अब क्या है कि प्रेम इसमें सबसे बड़ा है। तो 14 जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का पहला वचन, प्रेम का अनुकरण करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उस प्रेम का अनुकरण करो। आप अपने ऑफिस में हो, प्रेम का अनुकरण करो। वे लोग जो आपको परेशान करे उनसे इतना प्रेम करो कि वे क्या हो जाए, बदल जाए। वे जानने लगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर कुछ है। आप जहां पे रहते हो आप उस घर में लोगों से इतना प्रेम करो कि उन्हें मानना पड़ जाए कि इसके अंदर कुछ है। प्रेम का अनुकरण करो कहते हैं। अनुकरण करना एक अलग शब्द है, यानी इसका पीछा करो, इसे धर लो, इसे पकड़े रहो। जैसे हालेलुया, क्या आपने इसे सुना? प्रेम का क्या करो, अनुकरण करो। और फिर आगे लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो। तो आप किस धुन में हो, पैसा कमाने की धुन में या किस धुन में हो? तो लिखा है कि आपके पास एक धुन होना चाहिए और आत्मिक वरदान। तो आत्मिक वरदानों के आप प्रेम का अनुकरण करो। आप सबसे बहुत अधिक प्रेम कर लो, चाहे वो आपके लिए नफरत कितना भी क्यों न रखे। आप उसे संपूर्ण हृदय से प्रेम करो, परमेश्वर के वचन से प्रेम करो, खुले हृदय से प्रेम करो। और आगे लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आपका धुन हमेशा क्या होना चाहिए, आत्मिक वरदान को पाने के लिए, आत्मिक वरदानों से भरने के लिए। और विशेष करके भविष्यवाणी करो। और आपको क्या करनी चाहिए, अपने जीवन में उन भविष्यवाणियों को बोलने चाहिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दे दिया है, कहा है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। जैसे ही मैं उन वचनों को बोलता हूं जो आपने मेरे जीवन में दिया है, मैं देखता हूं अपने जीवन को एक नए स्तर में जाते हुए।
मैं देखता हूं अपने जीवन को अनुग्रह से अनुग्रह में जाते हुए। मैं देखता हूं अपने जीवन को महिमा से महिमा में जाते हुए। मैं देखता हूं अपने जीवन को आपके प्रेम से प्रेम में जाते हुए। मैं देखता हूं एक बहुतायत का जीवन आपके वचनों के द्वारा, क्योंकि आपके वचन में बहुतायत का जीवन है। जब मैं इन वचनों को अपने आत्मा में ले लेता हूं, जब मैं इन वचनों के चित्रों को अपने दिमागों में भर लेता हूं, मैं बहुतायत के जीवन को देखता हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।